वन बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी में बेगर विजन सेट 5 में क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन विद आंसर लिखे हैं मैंने, ठीक है, जो 26 ऑफ जैन को आपका पेपर हुआ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेट ए में, जिसमें नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, वाई इज़ प्लांट ग्रोथ जनरली अनलिमिटेड, है ना, जिसको हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या रहता है कि जैसे इसमें plant growth generally unlimited because meristematic tissue continuously produce new cells. Plants can produce new cell organs, leaf, root, stem. ठीक है, this enable plants to grow and adopt continuously. ठीक है बच्चे, जैसे ये आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ जाता है, आपने इसमें से कोई सा भी एक स्टेटमेंट लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द पिगमेंट ऑफ ब्राउन एल्गा, नेम द पिगमेंट ऑफ ब्राउन एल्गा अदर देन क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे इसमें, फ्यूकोजेंथिन इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन इज अ ब्राउन पिगमेंट दैट हेल्प ब्राउन एल्गा एब्जॉर्ब लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। तो क्या होता है बच्चे, कोलेटरल वेस्कुलर बंडल इज अ टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल फाउंड इन प्लांट्स वेयर जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड साइड बाय साइड ऑन द सेम रेडियस। ठीक है बच्चे, xylem is located on toward the inner, which is adaxial side of the stems, and phloem is located toward the outer, that is abaxial, ये याद रखना, adaxial और abaxial side of the stems। ठीक है, ये आ गया आपका कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स। अरेंजमेंट इज कॉमनली फाउंड इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, किस में दिखेगी, डाइकॉट प्लांट्स में। What terms is given to the arrangement of leaves of the stem? Arrangement of leaves on the stem is referred to as phyllotaxy। क्या होगी, phyllotaxy। मतलब जैसे हमारे पास कितने टाइप की होगी, 3 टाइप की अरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकती है। एक अरेंजमेंट ये हो सकती है, एक अरेंजमेंट ये हो सकती है बच्चे, और एक अरेंजमेंट हमारे पास ये भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम अल्टरनेट कहते हैं बच्चे, इसको हम लोग नहीं, इसको अपोजिट कहते हैं, इसको अल्टरनेट कहते हैं बच्चे, और लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, वर्ल कहते हैं। और स्पाइरल क्या होती है, आप लोग देख सकते हैं, स्पाइरल जैसी भी अरेंजमेंट रहती है। द टर्म इज यूज डिस्क्राइब द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन अ स्टेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम द 2 मेन क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइटा। कौन कौन से 2 डिवीजन हैं बच्चे, वेस्कुलर लैंड प्लांट भी हम इसको बोलते हैं, नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स। ठीक है, नेमली मॉसेस, लिवरवोर्ट एंड हॉर्नवोर्ट। 3 क्लासेस, मतलब पूछी 2 हैं, आप हॉर्नवोर्ट भी ध्यान में रखें। ठीक है, होती 3 है। सेक्शन बी में हम लोग देखते हैं बच्चे, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन होता है क्या है, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग थिंग्स बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्लासीफाई करने के बाद। ठीक है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशंस, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अपने कम्युनिकेशंस को फैसिलिटेट कर पाएँ, एक दूसरे को समझा पाएँ, है ना। रिवील्स रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का पता चलेगा। एड्स आइडेंटिफिकेशंस, इन्फॉर्म कंजर्वेशंस एंड एडवांस रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मॉसेस, नेम एनी 2 क्लासेस, है ना, नेम एनी 2 मॉसेस। मॉसेस आर स्मॉल नॉन वेस्कुलर प्लांट दैट बिलोंग्स टू द टेक्सोनोमिक डिवीजन ब्रायोफाइटा। ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन किसकी, मॉसेस की। हेयर 2 एग्जांपल ऑफ मॉसेस, स्पैग्नम एंड पॉलीट्राइकम। बहुत सारे बच्चों ने स्ट्रक्चर बनाया था मेज का, एज इट इज़ बनाना बच्चे, और यहाँ पे ध्यान रखना, एपिथाइलम्स, एलिरून लेयर्स जो मोनोकॉट में ही दिखती है, पेरिकाप्सीड, एंडोकार्प्स, स्केटुलम, कोलियोपेटाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोलियोरीजा। रीजा मीन रूट्स और पेटाइल्स मीन शूट्स। ठीक है, तो प्लूम्यूल शूट ग्रो करवाता है, और जो आपका कोलियोरीजा होता है वो रूट्स डिराइव करवाता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट are the organelles found in plant cell that contain pigment responsible for the red, orange and yellow color of the fruits and flower. They are involved in the synthesis and storage of carotenoid pigment। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स, ठीक है, वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। दे कंटेन पिगमेंट, क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी टू power the conversion of carbon dioxide and वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये पॉइंट जरूर याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्रोमो एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, हाउ इज टेक्सोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम सिस्टमैटिक्स। तो टेक्सोनॉमी क्या है बच्चे, जैसे अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि टेक्सोनॉमिक की क्या होती है ना,
तो टैक्सोनॉमिक की क्या है बच्चे, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो टैक्सोनॉमिक की क्या होता है बच्चे, ये एक आपके पास टूल है किस चीज़ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। उसको हम कपलेट टूल भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे हम कंपेयर करते हैं, कपलेट का मतलब होता है कंपेयर करके एक ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करने के बाद क्लासीफाई करना, उसको कपलेट की भी बोल सकते हैं। की एक टूल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी इज द साइंस क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर। उनके अडॉप्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, लाइक आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। असाइनिंग द नेम्स, नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, असाइनिंग द नेम, क्लासीफाई हो गया क्लासिफिकेशंस, है ना, आइडेंटिफिकेशन नेमिंग करना, ठीक। दूसरा बता रहा है जैसे सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक इज द बॉर्डर स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशन। लाइक जैसे हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारे पास क्या है बच्चे, 2 चैम्बर्ड हार्ट से हमारे पास 3 चैम्बर्ड हार्ट बना होगा, फिर उसके बाद हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो इनके बीच में जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है बच्चे, ठीक है। तो समरी ज़रूर ध्यान रखना इस क्वेश्चन की, क्या समरी हो सकती है बच्चे। सिस्टमेटिक्स एक टेक्सोनॉमी है जिसमें हम फाइलोजेनी देखते हैं, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द 2 डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। बायोग्राफी, स्टडी ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे समरी में क्या है, classifications, naming, while systematic explore the underlying the relationship and evolutionary history of the organism, ठीक है। systematic में हम evolutionary history of the organisms देखते हैं और आपकी taxonomy में classifying, naming और आपका identification देखते हैं, ठीक है। रहा आपके पास Kelvin cycle can understand the stages। बच्चे आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार गलत कर रहे हैं, तो केल्विन साइकिल ध्यान रखना बच्चे, क्या इसकी 3 स्टेजेस हैं, एक कार्बन फिक्सेशन होती है, ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास रिडक्शन होता है और थर्ड पॉइंट हमारे पास रीजनरेशन होता है। और साइकिल आपने ज़रूर बनाना है, ठीक है, साइकिल आपने बनाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप देख लेना, CO2 इज फिक्स्ड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड फास्फोग्लिसरेट 3PG वाया एंजाइम रुबिस्को। पहला स्टेप कार्बन फिक्सेशन हो गई। सेकंड स्टेप में बता रहा है 3PG मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस टू फॉर्म ग्लिसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट 3PG यूजिंग एनर्जी बाई ATP एंड Na। इनका यूज़ करने के बाद, इनका ATP और NADH का यूज़ करने के बाद हम लोग ये मतलब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे रिडक्शन में, और हम लोग क्या करेंगे 3PGA से क्या बनाएंगे, फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी का यूज़ होगा। और रीजनरेशन में क्या करेंगे वो, एट दिस स्टेज 3PG मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरेट ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड बैक इनटू RUBP, है ना, उसको दोबारा से हम क्या बनाएंगे, जो हमारे पास फास्फोग्लाइकोलेट होगा, फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड को हम दोबारा किस में चेंज कर रहे हैं, RUBP में चेंज कर रहे हैं, विच इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसके साथ दोबारा से CO2 बाइंड करे और ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू चले। सम 3GP मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो यूज टू सिंथेसाइज ग्लूकोज, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये C3 साइकिल है। डायग्राम अच्छे से देखो NCERT से। डिस्क्राइब द डिटेल रोल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर इन एग्रीकल्चर। ग्रोथ रेगुलेटर इन एग्रीकल्चर क्या क्या है बेटा आपके पास, ठीक है, ऑक्सिन्स है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, एथाइलिन्स हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है, एब्सिसिक एसिड है, ये 5। अब इनके रोल्स क्या होते हैं, इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, इनहेंस रूट डेवलपमेंट, इंक्रीज फ्रूट यील्ड, ठीक है, और रेगुलेशन ऑफ प्लांट हाइट और स्ट्रेस टॉलरेंस, ठीक है। ये इनके रोल 5 के 5 बता दिए मैंने, ठीक है बच्चे, एक एक वर्ड तो याद रखोगे। फिर एप्लीकेशंस में आप क्या बता रहे हो, फॉलियर स्प्रे, सॉइल डिट्रेंचेज एंड सीड ट्रीटमेंट्स के लिए इनकी स्प्रे भी की जाती है। प्रिकॉशंस क्या होते हैं बच्चे इसमें, करेक्ट डोजेज एंड टाइमिंग, है ना, ऐसा नहीं है कि अप्रोप्रिएट अनअप्रोप्रिएट मैनर से आप स्प्रे करोगे तो वो ख़राब भी हो जाएंगे। प्लांट सेंसिटिविटी और इन्वायरमेंटल फैक्टर, इनका खास ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज स्टोमेटल एपरेटस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा विद वेल लेबल डायग्राम। तो बच्चे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स, ये आपने 4 इसके फंक्शन देखने हैं, ठीक है। स्टोमेटल एपरेटस रेफर टू द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दे मेक अप द स्टोमेटा विच आर स्मॉल ओपनिंग ऑन द surface ऑफ प्लांट लीव्स एंड स्टेम, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब इसमें देखो आप लोग इनके 4 फंक्शन आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, कौन कौन से हैं। अब गार्ड सेल का स्ट्रक्चर जो है देखो, सेल वॉल होगी, क्लोरोप्लास्ट होगा, वैक्यूल्स होंगे और साइटोप्लाज्म्स होगा, ठीक है। फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, सबसे पहले गैस एक्सचेंज होगी, ट्रांसपिरेशन होगी और टेम्परेचर रेगुलेशन होगा, ठीक है, ये इसके फंक्शन है। द स्टोमेटल एपरेटस प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग प्लांट वाटर बैलेंस, रेगुलेटिंग गैस एक्सचेंज एंड ऑप्टिमाइजिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें डायग्राम ज़रूर ऐड कर लेना NCERT से आप लोग।
व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा, एल्गा के क्या बेसिस हैं जिससे हम एल्गा को हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो एल्गा को हम क्लासीफाई इसलिए करते हैं बच्चे क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में आती है, एल्गा जो है प्लांट किंगडम के लोअर ऑर्गेनिज्म में आती है, और सिर्फ आपके पास एक पिगमेंट ही है बच्चे जो एल्गा में और हायर प्लांट्स में सेम है, तो इसके बेस पे भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है बच्चे। बता रहा है कि टाइप्स ऑफ अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सच क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड ज़ेंथोफिल या फाइको बिलो प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे सेल वॉल के बेस पे भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं, सेल वॉल की कंपोजिशन हायर प्लांट्स में और इसमें बिल्कुल सिमिलर होती है। फिर बता रहा है कि फ्लैजिलेशन जो है, नंबर, अरेंजमेंट एंड टाइप ऑफ फ्लैजिला, वीप लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर मूवमेंट, है ना, इसके बेस पे भी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है एल्गा का और हायर प्लांट्स का ऑलमोस्ट सेम है, बता रहा ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रॉपिक एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट और मेसोट्रॉपिक कंबाइनिंग द ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। थैला स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गल बॉडी इंक्लूडिंग यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन मेथड जो है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सच एज सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है बच्चे, गैमेट इन्वॉल्व होता है, इसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता, और इसमें क्या होता है बच्चे, अदर देन पार्ट, सीड के किसी और पार्ट से अगर प्लांट बनता है, ब्रांचेस से कोई बन जाता है, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे, ठीक है। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बायोकेमिकल कंपाउंड सच एज स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉयल्स। अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फीचर भी एल्गा के आप याद रखोगे, मॉलिक्यूलर फाइलोजिनी भी याद रखोगे, 9 पॉइंट से आप देखोगे, इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एल्गा को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गिव द इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ क्रेब साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, क्रेब साइकिल को हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल भी हम इसको बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। फर्स्ट टेबल, तो इसमें स्टेप 1 साइकिल आप लोग देखना बच्चे अच्छे से। पहला स्टेप है सिट्रेट फॉर्मेशन होगा, मतलब सिट्रेट फॉर्मेशन में एसिटाइल कोएंजाइम कंबाइन करेगा किसके साथ, ऑक्जेलोसेक्सिनेट के साथ, और बनेगा क्या हमारा, सिट्रेट बनेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमारे पास सिट्रेट आइसोमरेशन, इसमें क्या होगा, सिट्रेट कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में और आइसोमराइजेशन रिएक्शन बनेगी। स्टेप थर्ड में आइसोसिट्रेट ऑक्सीडेशन होगी, तो आइसोसिट्रेट ऑक्सीडेज होकर क्या बनाएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरेट, जिसमें 5 कार्बन कंपाउंड होंगे बच्चे, ठीक है, प्रोड्यूसिंग NADH एंड CO2, ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटेरेट की ऑक्सीडेशन होगी बच्चे, तो ये किस में ऑक्सीडाइज होकर सेक्सनाइल कोएंजाइम में बनेगा, जिसके पास कितने 4 कार्बन कंपाउंड होंगे, प्रोड्यूसिंग NADH एंड CO2। तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी है कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से पहले क्या होता है बच्चे, CO2 रिलीज होता है, और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के बाद भी CO2 रिलीज होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिफ्थ स्टेप, सेक्सनाइल कोएंजाइम जब कन्वर्ज होता है बच्चे, है ना, इनटू सेक्सनेट प्रोड्यूसिंग GTP, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज देन कन्वर्टेड इनटू ATP, ठीक है। सिक्स स्टेप में सेक्सनेट ऑक्सीडेशन होती है इसकी, तो क्या बनेगा, फ्यूमरेट बनेगा और प्रोड्यूस होगा FADH2, जिसके पास कितने 2 ATP होते हैं, ठीक है बच्चे। और फिर 7 स्टेप में फ्यूमरेट हाइड्रेट होकर फ्यूमरेट हाइड्रेटेड टू फॉर्म मेलेट बना देगा, जिसके पास 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं, ठीक है बच्चे। और 8 स्टेप में मेलेट की ऑक्सीडेशन होने के बाद ये ऑक्सीलेट होकर क्या बनाएगा, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ठीक है, जिसके पास भी 4 कार्बन होते हैं, ठीक है बच्चे। दिस इज ऑल अबाउट योर क्रैब साइकिल्स, ठीक है। तो साइकिल में इसको शो करना है। बता रहा है कि क्रैब साइकिल्स में क्या प्रोडक्शन हुई, 2 ATP की प्रोडक्शन हुई बच्चे, थ्रू सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन, मतलब डायरेक्ट ATP की फॉर्मेशन होती है स्टेप में। 6 NADPH हुए, 2 FADH2 और 2 CO2, और आपके पास एक GTP भी बना है बच्चे, एक GTP की फॉर्मेशन भी, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये आपने ध्यान रखना, दिस प्रोडक्ट आर देन यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू जनरेट मोर ATP, ठीक है। तो यहाँ पर इनको अब हम कहाँ यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकी एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे NADH की, ठीक है। सेक्शन डी में आपके पास क्वेश्चन है, लिवर वॉट और मोसिस में डिफरेंस बताना बच्चे। तो ये लिवर वॉट को हम लोग मार्केंशियोफाइटा भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है, और मोसिस को हम लोग ब्रायोफाइटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंसेस आपने बहुत अच्छे से देखने हैं, डायग्राम हो पाए तो बुक से आप कर सकते हो। होमोस्पोरस प्लांट्स क्या होते हैं और हेट्रोस्पोरस प्लांट्स क्या हैं, इनका भी ध्यान रखना बच्चे, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस क्या होते हैं, ठीक है, इसका इतना लिखोगे। और नेक्स्ट आपके पास आता है सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, हाउ इज ग्लाइकोलिसिस डिफरेंट फ्रॉम सिट्रिक एसिड साइकिल। बहुत बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। 10 स्टेप रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ATP बनेगा ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ADP, ये आ गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है,
फॉस्फोग्लूकोज आइसोमराइजेशन होगी, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट किस में होगा, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। थर्ड स्टेप में एल्डोज रिएक्शन होती है बच्चे, जिसमें फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी क्या बनाएंगे, फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट प्लस एडीपी। ठीक है, तो ऐसे करोगे बच्चे ज़्यादा इजी है आपका, है ना, समझने में इजी लगेगा। तो यहाँ पर ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमराइजेशन जब होती है तो क्या होगा, फ्रैक्टोज 1,6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप में और एंड प्रोडक्ट हमारा इसमें क्या बनेगा बच्चे, पायरवेट एसिड बनेगा। क्या बनेगा, 10th स्टेप होगा पायरवेट फॉर्मेशन। जब पायरवेट इज फॉर्म्ड कैन एंटर इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल, और ये जो पायरवेट होगा ये किस में एंटर करेगा, आपके क्रेब्स साइकिल्स में एंटर करेगा। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल में मेजर डिफरेंस क्या है, मतलब ग्लाइकोलिसिस डिफरेंट क्यों है सिट्रिक एसिड साइकिल से, तो आप बता सकते हो लोकेशन के बेस पे, सबस्ट्रेट के बेस पे, ठीक है, और प्रोडक्ट के बेस पे, एनर्जी के बेस पे, पर्पस के बेस पे ये डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें आप लोग इसकी लोकेशन, ग्लाइकोलिसिस की एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर बॉटनी पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं जूलॉजी का पेपर सेट 5 का। थैंक यू।